एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपकी वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। यहाँ पर चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी CPCB जो है वो आपकी शाहदरा दिल्ली के अंदर है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल है और आपके फॉर्म जो है वो 7 तारीख यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 28 आपकी अप्रैल है। तो यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 16 अप्रैल हो चुकी है, तो इसके अगर हिसाब से आपके पास अभी मुश्किल से 10-11 दिन का टाइम है। तो जिन्होंने फिल नहीं किया वो फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, आपकी सबसे पहली पोस्ट है साइंटिस्ट बी की, और इसमें आपकी अपर एज लिमिट 35 है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 30 ईयर्स एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र 30 ईयर्स एज लिमिट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 30 ईयर्स। टेक्निकल सुपरवाइज़र 30 ईयर्स। असिस्टेंट 30 ईयर्स। अकाउंट असिस्टेंट 30 ईयर्स। जूनियर ट्रांसलेटर 30 ईयर्स। सीनियर ड्रॉटमैन 30 ईयर्स। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 27 साल तक रहेगी। सीनियर लेबोरेटरी के लिए भी 18 से 27 रहेगी। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी सेम। डेटा एंट्री ऑपरेटर सेम। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd 2nd सेम। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, LDC, फील्ड अटेंडेंट और MTS की सेम एज रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो है वो एज रिलैक्सेशन की। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD UREWS को 10 साल का, PWBD OBC को 13 साल का, SC/ST 15 साल। ठीक है, ये आपकी एज रिलैक्सेशन आपको और भी मिल जाएगी। ग्रुप C पोस्ट के लिए भी विमेन को मिल जाएगी 35 ईयर्स तक, जो विडोज़ हैं। ठीक है, UREWS के जो SC/ST विडोज़ हैं वो 40 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपकी यहाँ पर नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन वगैरह क्या दिया हुआ है। तो अगर आप साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन इन किसी भी आपने रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। ठीक है, उसके बाद आपकी सिविल इंजीनियरिंग 3 पोस्ट के लिए है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2 पोस्ट। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस 1 है और IT 1 पोस्ट है। ठीक है, और अगर मास्टर डिग्री होगी तो और भी बहुत अच्छी बात है आपके पास, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो केमिस्ट्री के साथ तो 3 पोस्ट रहेगी आपके लिए। एनवायरमेंटल साइंस के साथ 3 पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी 2 पोस्ट है। नेट क्वालिफाइड रहेगा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस एंड शुड हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट एंड शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ 5 years एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर्स एंड शुड बी क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जिन्होंने 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सीनियर टेक्निकल और सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। 3 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट है तो बैचलर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट ठीक है होना चाहिए, और आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट है और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए है। 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए है तो उसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स ऑडिटिंग वगैरह में। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में कर रखी हो तो हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए, या आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो अदर देन हिंदी इंग्लिश बट विथ हिंदी मीडियम होना चाहिए एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं सीनियर ड्रॉटमैन की। तो सीनियर ड्रॉटमैन के लिए आपके पास और आपके पास जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए, सॉरी आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, या फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर ड्रॉटमैन है तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्नीशियन है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो कि 3 साल का होता है और 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है तो 12th पास साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। अपर डिवीजन क्लर्क है तो कोई भी डिग्री आपने कर रखी हो, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, 10 मिनट का टाइम। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 है, 12th पास होना चाहिए और स्पीड टेस्ट होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd है तो 12th पास होनी चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, दोनों में से कोई एक है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th पास होना चाहिए साइंस से। लोअर डिवीजन क्लर्क में 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। फील्ड असिस्टेंट है तो सिर्फ 10th पास होना चाहिए और MTS है तो सिर्फ 10th पास होना चाहिए। बाकी आपका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम का फ़ीस देख लीजिए।
जिनका भी 2 घंटे का एग्ज़ाम है उनको 750 फ़ीस प्लस 250 रुपये टेस्ट सेशन, 1000 रुपये रहेगा। और जिनका 1 आवर का एग्ज़ाम है उनका टोटल फ़ीस 500 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है, रिलैक्सेशंस वगैरह और बाकी क्या क्या है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है पूरा फॉर्मेट। जिनको हिंदी में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।